मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी और मेरा ध्यान उनके क्वेश्चंस पे नहीं था, लेकिन इस पे था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा तो मैं जब घर पे होती हूँ तब भी होता है। किसी से बात करूँ तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, उनको मैं कैसी लगती होंगी। तो ये जो फियर ऑफ जजमेंट है, इसके साथ कैसे डील करें? फियर ऑफ जजमेंट ये काफ़ी यंग लोगों का इशू है, यूथ का इशू है, मैं समझ सकता हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, हाँ, आप किस फील्ड में काम करते हो? मैं एजुकेशन फील्ड में काम एजुकेशन करती फील्ड में हूँ। काम करते हाँ। हो, और आप जिस फील्ड में काम करते हो उसके बाद कोई आकर आपको बताए कि आपको मॉडलिंग करना चाहिए, आपको मूवी में ट्राई करना चाहिए, आपको एक्टिंग करनी चाहिए, हाँ। तो आप कितना सीरियसली उसके बारे में सोचोगे? बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये याद रखना। दूसरा सवाल, कोई आकर आपको बताता है कि मुझे लगता है आप लड़का हो, कितना सीरियसली सोचोगे आप इस जजमेंट के बारे में? और भी कम सोचूंगी। बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने खुद के बारे में वो इन्फॉर्मेशन खुद को देकर रखी है। हाँ। किसी के सामने जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने खुद को देकर रखी है कि मैं लड़की हूँ, हम्म, मैं एजुकेशन फील्ड में काम करने वाली हूँ, हम्म, एजुकेशन फील्ड में मेरा फ्यूचर अच्छा है, ये मुझे पता है। हम्म, तभी किसी और करियर के बारे में कोई ऑप्शन लेकर, विकल्प लेकर आपके पास आता है, और उस करियर के लेन में आगे चलकर कितना स्कोप है ये आपको बताता है। उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ। हाँ। अब आते हैं आपके सवाल पर। अगर आप खुद के बारे में, खुद के खामियों के बारे में, खुद के स्ट्रेंथ्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन खुद को देकर नहीं रखते, हम्म, तभी किसी और का आपके बारे में ओपिनियन आपको मैटर करेगा। ठीक उसी तरह कि आपको पता है आप लड़की हो, आपको पता है आप एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले हो, हाँ। किसी और का ओपिनियन, आप किस फील्ड में जाना चाहिए और आपका जेंडर के बारे में आपको मैटर नहीं करेगा। ये हाँ। थोड़ा बोल्ड एग्जांपल है, लेकिन पॉइंट मैं कन्वे करना चाहता हूँ। अगर आपको पता है कि मुझे, मेरे स्वभाव में ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना है, और मेरे पास ऐसी 15 चीज़ें हैं जो मेरे पास बढ़िया है, बहुत अच्छी है, जो मुझे शार्पन करते रहना है ऑन डेली बेसिस और रेगुलर बेसिस, हम्म, तो आकर अगर कोई आपको बोलता है उन 3 चीज़ों में से कि आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं है, आपको पता है, तो असर नहीं होता। अच्छा। सोच के देखो, तभी असर होगा हाँ। जो 15 चीज़ों में से 3 चीज़ों में से इन दोनों में से भी एक भी चीज़ नहीं है जो सामने वाला कह रहा है और आपको बताता है, ये कुछ ऐसी चीज़ आपके पास नहीं है, तभी आप सोचने लगोगे। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, हम्म, आपके डिसिप्लिन के ऊपर काम करना चाहिए, हम्म, और पंक्चुअलिटी के ऊपर काम करना चाहिए, तो आप वक्त पे नहीं आते, ऐसा किसी ने बोला, तो आपको पता है कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, वक्त पे आना। हाँ। लेकिन किसी ने ये बोला कि आपको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, तो आपको पता है कि ड्रेसिंग सेंस ये कुछ ऐसी बात ही नहीं है जो ना मैं चाहती हूँ मेरा स्ट्रेंथ हो, हाँ। जो ना चाहती हूँ वीकनेस हो जिसके ऊपर मुझे काम करना है। हाँ। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, मैं जो काम करती हूँ वो किसी और को इम्पैक्ट करता है मेरे कंटेंट से। आप मॉडलिंग थोड़ी करते हो, हाँ। तो वो असर ही नहीं होता अगर आपको लगता है ड्रेसिंग सेंस ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। असर तब होता है, ड्रेसिंग सेंस ये मेरे बारे में इम्पोर्टेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका एश्योरेंस ही खुद ने खुद को कोई बताने से पहले नहीं दिया, दे के रखा है। अच्छा। तो खुद से बात करनी चाहिए। खुद से बात करनी चाहिए खुद के बारे में, सिर्फ अच्छाइयों के बारे में नहीं, हाँ। एब खामियां के बारे में भी। जो खामियां आप खुद को रेगुलरली बताते रहना कि 2 साल पहले इतनी कम पंक्चुअल थी, अभी 20% इम्प्रूवमेंट है, 40% इम्प्रूवमेंट है, हम्म, अभी अगले 1 साल में पूरी पंक्चुअल हो जाऊंगी। तभी किसी और का पंक्चुअलिटी के ऊपर आपके तरफ कमेंट का फेंकना हाँ। आपको असर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और सर, और एक सवाल है
कि लोग तो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कोई तो अच्छा भी बोलता है, मतलब हमारा इम्प्रूवमेंट हो इसलिए बोलता है। तो ये कैसे डिसाइड करे कि किसका सुनना है और किसका नहीं सुनना? ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसका सुनना है किसका नहीं सुनना, ये तभी तय हो सकता है कि जो बता रहा है हाँ। उसको आप जिस रास्ते जाने वाले हो उस रास्ते का कितना पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी वाले को नहीं पूछ सकते क्या मैं मेरे बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं। सब्जी वाले कहेगा नहीं, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सब्जी वाले ने कहा है कि मेरे बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट मत बनाओ। ओके। हाँ। लेकिन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछो क्या मेरे बेटे को मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं, अगर वो कहता है कि बना तो दोगे लेकिन 8 घंटा रोज की पढ़ाई है, हाँ। तो वो सुनो। जिस रास्ते आप जाने वाले हो उस रास्ते से निकलते हुए आगे कोई पहुंचा है उसकी सुनो। हम्म। उस रास्ते के बारे में किसी को मालूमात ही नहीं है उसकी मत सुनो। फिर बिल्कुल पक्का समझ में आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू।